क्या है देखो क्वेश्चन में, एम एंड कंपनी हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स, द एक्सपेंसेस आर एज गिवन बिलो। आपको कुछ खर्चे दिया है, उसके एलोकेशंस करने हैं। कंज्यूमेबल स्टोर, सुपरविजन, रेंट एंड रेट्स, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, पावर एंड लाइट एंड हीट। तो पहले हम लोग बिना दिमाग लगाए पहले जो एक्सपेंसेस दिया उसको एज इट इज लिख लेते हैं, बाद में सोचेंगे कि किसको किस में डिवाइड करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले दिया कंज्यूमेबल स्टोर्स, अमाउंट कितना दिया है? वेरी गुड, 15,400। नेक्स्ट सुपरविजन 22,800, सुपरविजन 22,800। नेक्स्ट रेंट एंड रेट्स 10,000, रेंट एंड रेट्स 10,000 रुपीज। ओके, इंश्योरेंस 2,000, इंश्योरेंस 2,000। नेक्स्ट depreciation 30,000, depreciation 30,000। power 9,000, light and heat how much? 4,000। ओके, और कुछ दिया है? नहीं। अब नीचे कुछ तो एलोकेशंस के लिए, एक्सपेंसेस वगैरह के लिए अपने को दिया रहेगा। क्या दिया देखो जरा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एरिया, असेट वैल्यू एंड हाउस प्रॉपर्टी, सॉरी हॉर्स पावर इनटू आवर्स इनटू एलएफ, सब कुछ दिया है। क्या करने बोला, प्रिपेयर द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट यूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ही कर रहे हैं। उसके अलावा बोला द मशीन शॉप, assembly shop and finishing department have issued stores requisition in the ratio 9:6:5 and repair request in the ratio 2:3:1। prepare the secondary distribution, यानी हमें प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन भी बनाना है। कैसे बनेगा वो बाद में देखेंगे, पहले हम लोग प्राइमरी तो कर लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया है कंज्यूमेबल स्टोर्स। बेटा कंज्यूमेबल स्टोर्स का मतलब होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम। क्या होता है? रॉ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल पर आएगा। किस पर आएगा? डायरेक्ट मटेरियल। चेक करो आपका डायरेक्ट मटेरियल का अमाउंट कितना है। रेशियो दिया है ना, 34%, 39%, 13%, 4%, 10% है ना। कितना दिया? 34। सेकेंड दिया 39, उसके बाद 13, 4, 10, टोटल 100 हो गया। नहीं, टोटल 100 हो गया ना, तो डायरेक्टली हम लोग कैलकुलेशन पे ले सकते, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वन क्या बोला है? उसके बाद सुपरविजन बोला। क्या बोला है? सुपरविजन। सुपरविजन हम किसका करेंगे? वर्कर्स का। देखो वहां पर नंबर ऑफ वर्कर्स दिया है क्या? नहीं, तो हम लोग किस पे करेंगे? डायरेक्ट वेजेस। किस पे करेंगे? डायरेक्ट वेजेस। तो आपका वेजेस का देखो रेशियो दिया है क्या? हाँ, 35%, 22, 27, 7, टोटल 100 ही होगा। परसेंटेज बोला तो वही होगा। नेक्स्ट बोलो, रेंट एंड रेट्स। रेंट किसके ऊपर आता है? एरिया पे। देखो एरिया दिया आपको, कितना दिया एरिया देखो, 5,250, 3,500, 4,375, 1,750 और 2,625। देखो 5,250, सेकेंड 3,500, थर्ड 4,375, फोर्थ 1,750 एंड फिफ्थ 2,625। बेटा टेक द टोटल ऑफ दिस। कितना होता है देखो, टोटल करके देखो जरा कितना होता है। टोटल करके देखो कितना होता है। 17,500 और सर ऊपर का 101 है सेकंड वाला। 101 कैसे? 77 तो कहीं पे ऊपर नीचे गलती दिया रहेगा। सर एक से क्या
वहां पर कहीं पे कहना कि परसेंटेज में ऊपर नीचे किया रहेगा। कैलकुलेटर दो 1 मिनट। अमाउंट देखो 22,800 है इंटू 35%, 22%, 27%, 10%। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक काम कर दो, जो लास्ट वाला C7 है ना उसको 6 कर दो, तो राउंड भी परसेंटेज 101 नहीं हो सकता। ठीक है, ये बेसिक सा गलती होगा, टेक्स्ट बुक में वो कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, फिलहाल एरिया का हम लोग ने टोटल ले लिया 17,500। चेक करो नेक्स्ट, इंश्योरेंस दिया है। इंश्योरेंस के लिए असेट देखो, असेट कितना दिया, असेट 2 लाख, 2,25,000, 50,000, 12,500, 12,500। तो सब में देखो 2 जीरो कॉमन है, तो 2 जीरो हटा के बचा क्या, 2,000। उसके बाद 2,250, उसके बाद क्या बचा 500, 125 और 125। टेक द टोटल ऑफ दिस 5,000। कोई तकलीफ नहीं। डेप्रिसिएशन भी एसेट का ही होगा, तो सेम रेशियो फॉलो करो, 2,000, 2250। ये मैंने कम क्यों किया मालूम पड़ा, क्योंकि कॉमन रेशियो हो गया ना। कुछ आपको लगता है कैंसिल आप कर सकते हो तो करो, अदरवाइज हम लोग कैलकुलेटर का यूज करने वाले हैं। पावर की बात करो, पावर के लिए हॉर्स पावर का इंफॉर्मेशन देखो दिया है क्वेश्चन में, वो भी 2 ही कॉलम में दिया, 10,800 और 7,000, 10,800 और 7,000। बाकी सब में 0 0 0। टेक द टोटल 18,000। ओके, लाइट एंड हीट, लास्ट का देखो, लाइट एंड हीट किस कौन से एरिया पे जाएगा, तो आपने एरिया पे ऑलरेडी लिया हुआ है। 5250, 3,500, 4375, 1750 और 2625। टेक द टोटल 17,500। कोई तकलीफ नहीं। अब से हमें क्या करना है, एलोकेशन करना है। कैसे करोगे, कैलकुलेटर पे लो, 15,400, 15,400 मल्टीप्लाई 34%, 34%, 5,236, 39%, 39%, 6,006, 13%, 2,002, 4% 616, और 10%। 1,540. कोई दिक्कत, प्रॉब्लम समझा। 22,800 मल्टीप्लाई 35%, 7,980, 7,980, 22%, 5,016, 5,016, 27%, 6,156, 10%, 2,280, 6%। 1,368. कोई तकलीफ। अब यहाँ पे रेशियो डिवाइड करना है, क्योंकि वो परसेंटेज था डायरेक्टली कर सकते थे। यहाँ पर देखो 10,000 डिवाइडेड बाय 17,500, 10,000 डिवाइडेड बाय 17,500 इंटू 5250 इक्वल 5250 इक्वल 3,500 इक्वल 3,500 इक्वल 2,000, 4375 इक्वल 4375 इक्वल 2,500, 1750 इक्वल 1,000, 2625 इक्वल 25। 1,500, कोई तकलीफ। नेक्स्ट वन सेम, 2,000 डिवाइडेड बाय 5,000, 2,000 डिवाइडेड बाय 5,000 इंटू 2,000 इक्वल 800, 2250 इक्वल 900, 500 इक्वल 200, 125 इक्वल 50, एंड इधर भी 50, 125। क्लियर।
30,000 डिवाइडेड बाय 5,000, 30,000 डिवाइडेड बाय 5,000 into 2,000 equal 12,000. 2250 equal 13,500. 500 equal 3,000. 125, 750. लास्ट वाला भी 750. 9,000 नेक्स्ट वाला 9,000 डिवाइडेड बाय 18,000 into 10,800 equal 5,400. 7,200 equal. 3,600. ठीक है. लास्ट वन 4,000 डिवाइडेड बाय 17,500. 4,000 डिवाइडेड बाय 17,500 into 5250 equal 5250 equal 50 to 50. 1,200. Round figure 1,200. 3,500 equal 800. 4,375 equal 4,375 equal 1,750 equal 1,750 equal 2,625 equal. 600. That's it. इसके अलावा मैंने कल कुछ और चीजें भी बताई थी कि अगर क्वेश्चन में आपको सर्विस डिपार्टमेंट ऐसा अलग करके दिया है तो आपको डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस भी, बट आपको तो अमाउंट ही नहीं दिया था. दिया है क्या? इस वजह से मैं यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस नहीं लिख रहा हूँ. अंडरस्टूड? समझा? जो मैं बोला था उस पर मैं अटल हूँ. जो मैं बोला था वो मैं करूंगा, लेकिन जो क्वेश्चन में नहीं बोला तो वैसे कैसे करूंगा? वापस बोलो ना एक बार. क्या बोला था मैंने? डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस का एलोकेशन में अमाउंट दिया है क्या? नहीं, परसेंटेज दिया है. इस वजह से मैं यहाँ पर लिखने वाला नहीं हूँ. लेकिन अगर उसकी जगह पे अमाउंट देता तो वो अमाउंट में यहाँ पर शोकेस करने वाला था. बट कौन से डिपार्टमेंट में? सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में. अंडरस्टूड? फिलहाल नहीं दिया है तो हम लोग इससे ही काम चलाते हैं. ना बेटा पहले इसको ले लेने का टोटल. चलो मशीन का टोटल करो बेटा. मशीन का टोटल करो. सर लास्ट वाले का है 5,808. 5,808. नेक्स्ट सब आपस में एक एक अमाउंट बांट लेंगे तो ज्यादा बेटर हो जाएगा. सर सेकंड वाला 19,822. 822. ओके 35,616. 35,660 16. 16. ओके उसके बाद सर सेकंड लास्ट का 5,096. 5096 हाँ. एंड मैं आज भी फिनिशिंग की 12,158. 158. तकलीफ? अब इतना हम लोग करते थे, हाँ. आज भी कर लिए, क्या फर्क पड़ता है? प्राइमरी हो गया. इसके आगे अपने को सेकेंडरी भी बोला है. क्या बोला है? सेकेंडरी. तो यहाँ पर आपको खाली क्या करना है? यहाँ पर एक लिखना है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन. सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन. तकलीफ? लिखा? यहाँ पे लिखो बैलेंस ब्रॉट डाउन. बैलेंस तकलीफ? तो बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या था 31,000 इसका? ये वाला 31,800. चेक करो भाई, अमाउंट ऊपर नीचे मत करो. 31,800 मेरे को 22. ओके गलत तो रहेगा तो सही कर लेना. बैलेंस ब्रॉट डाउन है. अब हमारा टोटल आया था ना, वही टोटल हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा. ध्यान देना वापस, हमारा जो बैलेंस आया था वही हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, क्योंकि हमारा अब यहां से चालू हो जाएगा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन. सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट के लिए किया जाता है. तो हमारे पास कितने सर्विस डिपार्टमेंट है? कौन कौन से? एक तो स्टोर्स,
दूसरा Repair and maintenance. प्रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। अंडरस्टूड। अगर मेरे यहाँ पे 6 सर्विस डिपार्टमेंट तो 6 के 6 को मैं करूंगा। कितना करूंगा? अमाउंट है क्या मेरे पास? नहीं, तो ये जो अमाउंट है उसी को लो। स्टोर का 5096 और इसका 5808। अंडरस्टूड। तो अगर मैं इसके नाम को यूटिलाइज कर रहा हूं तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स मतलब माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइनस। क्या करना पड़ेगा? माइनस। अरे समझा? एडजस्ट करो। क्या कर रहा हूं मैं? एडजस्ट। तो स्टोर के अमाउंट और रिपेयर के अमाउंट को मैं क्या कर रहा हूं? प्रोडक्शन में एडजस्ट कर रहा हूं। तो ये जो अमाउंट है उसी को मैं यहां पर एडजस्ट कर रहा हूं। तो इसका मतलब आज के बाद सर्विस डिपार्टमेंट का अमाउंट क्या हो जाएगा? नील। क्या हो जाएगा? नील। अरे भैया प्रोडक्शन करूंगा तो वो प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट दोनों मिलकर काम करें, तो सर्विस डिपार्टमेंट का जो भी पैसा होगा वो प्रोडक्शन में एडजस्ट करेंगे। अभी कितने में, कौन से रेशियो में एलोकेशन करना है? क्योंकि हमने तो सीखा अमाउंट को एलोकेशन करना है, बट एलोकेशन कौन से रेशियो पे करोगे? तो उसके लिए आपको स्पेशल इंफॉर्मेशन दी गई है। लास्ट सेकंड पे एडजस्टमेंट का लाइन पढ़ो। द मशीन शॉप असेंबली एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट हैव इशूड स्टोर्स रिक्विजिशन इन द रेशियो 9:6:5 and repair request is 2:3:1। as you know इसका टोटल अगर करोगे तो इसका टोटल 20 आएगा और इसका 6 आएगा, है ना? कैलकुलेटर तैयार। 5096 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 9 इक्वल 22। नहीं 2000 93.2 क्या बोल रहे हो? 2293 है ना, तो 2293.2 है, तो उसको राउंड ऑफ करके 93 हो जाएगा। 6 इक्वल 1529 529। 5 इक्वल 1274। चलो एक बार चेक कर लेता। 3 + 9 12, 12 + 4 16। हाँ बरोबर है, ठीक है। अब 5808 डिवाइडेड बाय 6 कितना आया? 1936 इंटू 2 1936 1936 3 2904 और 1 सेम 968 दैट्स इट। अभी टोटल करो, टोटल करो। सर मिडिल वाले का है 36,255 किसका? हाँ उसका 36 मिडिल, हाँ। 36 225 39,840 एक एक कर। सॉरी 255 फर्स्ट वाले का 39,840 ओके, लास्ट वाले का 14,400। दैट्स इट। समझा? इसमें कुछ नया चीज ऐसा मत सोचो कि बहुत नया है। हम डिस्ट्रीब्यूशन करते थे वही चीज है, सिर्फ उसका एक एक्सटेंशन आ गया सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम क्या करेंगे, हमारे जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसका अमाउंट क्या करना है? नील। नील करना मतलब उल्टा करेंगे, और इनका जो अमाउंट आएगा ना वो अमाउंट हम लोग एलोकेशन करेंगे, उसको बोलते हैं अपोर्चमेंट करेंगे। और उसके लिए हमको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया होगा कि हमें उसको कितने में रिक्वेजिशन करना है, वापस से रीडिस्ट्रीब्यूशन में डालना है, और उस पर्टिकुलर पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। अंडरस्टूड?